10 अप्रैल 2006 मेरठ के विक्टोरिया पार्क में हुई घटना ने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। विक्टोरिया पार्क में कंज्यूमर मेले में लगी आग ने कितने परिवारों से उनके अपनों को छीन लिया। देखते ही देखते पूरा पंडाल आग का गोला बन गया था। यह अग्निकांड इतना विभत्स था कि देखने और सुनने वालों की भी रूह कांप गई थी। कई परिवारों का तो इस अग्निकांड में सब कुछ चला गया। इस आग में 65 लोगों की मौत हो गई थी, 81 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तो वहीं 85 लोग सामान्य रूप से झुलस गए थे। सवाल यह है कि इस घटना से आपने क्या सीखा? विक्टोरिया पार्क में हुई घटना दोबारा ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम है? तो भले ही इस घटना के 15 साल बीत गए हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे कोई सबक आपने लिया, कोई सबक हमने लिया? क्या तैयारियां अभी उतनी चाक चौबंद 15 साल बाद हो पाई हैं? क्या अभी भी प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो पाया है? क्योंकि इस घटना के बाद कई सवाल भी उठे थे। दोबारा ऐसी घटना ना हो, क्या इसके लिए कोई कदम उठाया क्या? आपको ये भी बता दें कि इस घटना के बाद से अब तक की हम बात करें तो कई ऐसी भीषण आग लगने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिसमें लोगों का काफी नुकसान हुआ है। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि इस घटना के बाद से कोई सबक लिया? जानकारी आपको लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए भी दे रहे हैं कि आखिर मेरठ अग्निकांड क्या था। 65 लोगों की इसमें मौत हो गई थी, 161 लोग घायल हुए थे, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। 10 अप्रैल 2006 को ये घटना हुई थी, यानी कि आज ही के दिन 15 साल पहले ये घटना हुई थी और इस घटना ने सब कुछ तबाह कर दिया था। कई लोगों के पूरे परिवार उजड़ गए थे, कई लोगों ने अपनों को खो दिया था। विक्टोरिया पार्क में इस पंडाल में आग लग गई थी। 10 अप्रैल 2006 विक्टोरिया पार्क मेरठ की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तब की तस्वीरें हैं जब भीषण आग लगी थी और आप तबाही का मंजर देख सकते हैं कि उस दौरान किस तरह से तबाही हुई। सब कुछ आग में झुलसा हुआ नजर आ रहा है। यहां से लोगों की लाशों को ले जाया जा रहा है। कोई गंभीर रूप से घायल है तो प्रयास यही है कि सबसे पहले उसका इलाज कराया जा सके, उसको बचाया जा सके। पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद है, लेकिन 65 लोगों की इसमें जान चली गई, उनको नहीं बचाया जा सका। 161 लोग घायल हो गए थे, झुलस गए थे। 85 तकरीबन इसमें ऐसे लोग थे जो कि गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिनके शरीर पर आज भी वो जख्म जरूर होंगे और जब भी वो उन जख्मों को देखते होंगे तो सिहर उठते होंगे। उन्हें वो मंजर अपनी आंखों के सामने नजर आता होगा और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कैसा मंजर यहां रहा होगा जब विक्टोरिया पार्क में इस पंडाल में भीषण आग लगी और लोग देखते ही देखते झुलस गए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही वाराणसी से नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, अगर हम बात करें 15 साल पहले इसी दिन एक ऐसा मंजर जिसके जख्म अगर हम आज भी लोग देखते होंगे, हम देखते हैं तो हमारे सामने वही तस्वीरें एक बार आ जाती हैं। वो मंजर कैसा रहा होगा वहां मौजूद लोग ही बता सकते हैं, उनका दुख वही बता सकते हैं। लेकिन सवाल अब यही उठ रहा है, सवाल हम भी यही उठा रहे हैं कि क्या उससे हमने कोई सबक लिया? क्या अभी भी वो तैयारियां हैं कि ऐसी घटना एक बार फिर ना हो? जी बिल्कुल, और जिस तरीके से लापरवाही का मंजर था, जांच के बाद भी ये साफ हुआ था कि कहीं ना कहीं इसमें सरकारी तंत्र की भी लापरवाही थी। मेला जो आयोजक थे उनकी तो लापरवाही थी ही थी, लेकिन सरकारी तंत्र की भी लापरवाही थी। जिस तरीके से ये पूरा अग्निकांड हुआ था, जिस तरीके से घटना हुई थी, वहाँ पे साफ तौर पे ये देखा गया था कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स का सही तरीके से पालन नहीं किया गया था। और ना ही अगर कोई विकट स्थिति आती है तो ऐसे में जब भी किसी प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है तो वहाँ तमाम कुछ नियम होते हैं, कुछ गाइडलाइन होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। यानी फायर सेफ्टी नॉर्म्स होना चाहिए,
प्रॉपर एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा के तमाम इंतजाम होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर ये लापरवाही पाई गई थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ था। हालांकि अब बात की जाए कि क्या उससे कुछ सबक लिया गया, जहां तक लखनऊ प्रशासन, लखनऊ फायर डिपार्टमेंट का साफ तौर पे यही कहना है कि काफी हद तक परिवर्तन आया है, काफी हद तक चीजें बदली हैं, इक्विपमेंट जो है वो बदले हैं, फायर आग बुझाने की जो मशीनें हैं, जो तमाम चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आया है। साथ ही साथ अब जब भी किसी इस तरीके का कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स और जो तमाम गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसके बाद ही एनओसी दिया जाता है। यानी साफ तौर पे भले फायर विभाग का ये कहना है कि अब चीजें जो हैं वो बदल चुकी हैं, वो ये जरूर था कि उस वक्त लापरवाही बरती गई थी और इसी वजह से ये पूरा अग्निकांड हुआ था। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो कई ऐसी दिक्कतें हैं, उसके बाद भी कई ऐसे अग्निकांड हुए, कई जगहों पे आग की घटनाएं हमें देखने को मिली जहां पर कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही थी। फायर अगर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर आग कहीं सकरे इलाके में लगता है तो वहां पर गाड़ियों को जाने में दिक्कत होती है, वहां फायर विभाग की गाड़ियां बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें अभी और बदलाव की जरूरत है, अभी तमाम चीजों की जरूरत है जिससे अगर कभी इस तरीके की स्थिति पैदा होती है तो उससे निपटा जा सके। जी बिल्कुल अनुज, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। हमारे साथ नवीन भी जुड़े हुए हैं वाराणसी से। नवीन, आपसे हम सवाल करेंगे लेकिन उसके पहले कुछ तस्वीरों के साथ क्या कुछ कहना है, प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ कहा गया है, क्या प्रतिक्रियाएं मिली हैं इस घटना के बाद, आइए एक बार वो भी सुनते हैं। मेरा भी भाई इस अग्नि में दफन हो गया, जल गया, लेकिन जब आए तो उसकी जो बॉडी ढूंढ के मेडिकल में मिली। उसके बाद बस जो होना था वो हो गया। 15 साल हो गए। 15 साल हो गए, परिवार सारा परिवार बिखर गया। मैंने उसके नाम की श्रद्धांजलि दी और हाथ जोड़ के दुआ मांगी कि आगे ऐसा कोई अग्निकांड या कोई ऐसा हादसा ना हो जिसमें ऐसे लोग जा सकें। तो एक पीड़ित परिजन का आप दुख सुन रहे थे, उनकी आप बीती सुन रहे थे। जी मीडिया संवाददाता वाराणसी से नवीन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन, देखिए, पीड़ित परिजन अभी ये उम्मीद करते हैं, ये दुआ करते हैं कि ऐसी घटना एक बार फिर से ना हो, लेकिन सिर्फ दुआओं से कुछ नहीं होगा, तैयारियों से और इंतजामों से होगा। ऐसी ही घटना एक बार फिर ना दोहराई जाए उसका ध्यान रखना होगा, कोई लापरवाही ना हो उसका ध्यान रखना होगा। कुछ दिन पहले भी उत्तर प्रदेश में एक अस्पताल में आग लग जाती है, आईसीयू में, वहां पर भी मरीजों को जल्द से जल्द बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। राहत रहती है कि अस्पताल की आग बुझ जाती है, कोई जनहानि नहीं होती, लेकिन अगर कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता है इसका। और आप खुद ये देख सकते हैं कि हर दिन सुबह सुबह अगर हम खबरें पढ़ते हैं, खबरें देखते हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगह रहती हैं जहां पर भीषण आग की तस्वीरें हमारे सामने होती हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तैयारियों की तो प्रशासनिक जो फायर ब्रिगेड की तैयारियां हैं, अगर पर्टिकुलर बनारस में अगर बात की जाए तो बनारस में साफ तौर से लापरवाही देखने को मिल रही है। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हम इस वक्त संवेदनशील जो एरिया है वाराणसी का जिला मुख्यालय बोला जाता है, जहां पर तमाम तरह के लोग आते हैं प्रशासनिक शिकायत लेके। जिलाधिकारी से लगाए प्रशासनिक अधिकारियों का ऑफिस इस यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ सर्किट हाउस, जहाँ पर बड़े बड़े नेता आते हैं, VIP आते हैं, वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी होना जरूरी होता है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं किसी तरह से कोई भी गाड़ी नहीं रखी गई है, क्योंकि जिला मुख्यालय एक ऐसा केंद्र जहां पर तमाम लोग शिकायत लेके आते हैं, कभी भी अपने आप को आग के हवाले कर लेते हैं। उसको रोकने के लिए एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर होना मौजूद है। लेकिन लापरवाही की तस्वीर साफ साफ वाराणसी के जिला मुख्यालय पर देखने को मिलती है। किसी तरह से कोई भी गाड़ी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की है। दावे तो तमाम किए जाते हैं वाराणसी के अग्निशमन विभाग द्वारा पूरी तरह से तैयारी है, उस तरह की घटना ना हो उसके खास इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आप तस्वीरें देख सकती हैं, किसी तरह से कोई भी फायर कर्मी की गाड़ी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी इस जिला मुख्यालय पर मौजूद नहीं है। हालांकि वाराणसी गलियों का शहर है, गलियों में आग लगती है तो उसके लिए जद्दोजहद काफ़ी करनी पड़ती है फायर ब्रिगेड कर्मियों को वहाँ तक पहुँचने के लिए। उसकी सुविधा भी वाराणसी में फिलहाल नहीं की गई है। तो फिलहाल जो तस्वीरें निकल के आई हैं, आ रही हैं वाराणसी से, वाराणसी प्रशासन, जो फायर ब्रिगेड प्रशासन है, अभी भी लापरवाह होता हुआ देखने को मिल
रहा है कि वाराणसी में भी लगातार आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं कि लगातार आग लगती है। और चूंकि यहाँ पर चूंकि आग जो लगती है, गलियों का शहर है, गलियाँ यहाँ पर हैं, गलियों में बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, उसमें आग लगती हैं, गलियों में रोजगार होते हैं, उनमें आग लगती है, जिसमें फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुँचने में मुश्किलें होती है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान होता है, सामानों को काफ़ी नुकसान लोगों के होता है। लेकिन उससे निपटते हुए फायर ब्रिगेड कर्मियों की फिलहाल लापरवाही वाराणसी में जरूर देखने को मिलती है। जो जिला मुख्यालय है वहाँ पर एक गाड़ी रोजाना खड़ी होने के आदेश भी दिए गए हैं कि रोजाना यहाँ पर एक गाड़ी होगी, क्योंकि जिस तरह का ये संवेदनशील इलाका बोला जाता है, वीवीआईपी हो या फिर अधिकारी हो, यहाँ पर बैठते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, लोग दूर दराज से आते हैं अधिकारियों के पास अपनी समस्या लेके, लेकिन उनकी रोकथाम के लिए एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर हमेशा मौजूद रखने के आदेश जिला प्रशासन द्वारा जरूर हैं, लेकिन कहीं भी गाड़ी देखने को नहीं मिली। हाँ, घटना अगर होती है तो घटना के 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद तक गाड़ी पहुंचती है, जिसके बाद जो बड़ी घटना होती है, घटना रोकने में नाकामयाबी होती है फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को। इसके साथ साथ अगर बात करें लापरवाही की, तो लापरवाही साफ तौर से वाराणसी में देखने को मिलती है, कोई सुधार की स्थिति नहीं है। हाँ, जरूर अगर आग लगती है, कोई बड़ी आग लगती है, तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक जरूर फायर ब्रिगेड कर्मियों की लगातार एक्टिव रहते हैं। उस घटना को देखते हुए शहर के हर चौराहे पर गाड़ी मौजूद रहती है, लेकिन 1 हफ्ते के बाद फिर से वही तस्वीर देखने को मिलती है। लापरवाही बिल्कुल, 15 साल बीत चुके हैं इस पूरी घटना को, बिल्डिंग्स बदल गई हैं, लोगों के रहने का तरीका बदल गया है, टेक्निकली बहुत ज्यादा लेस हो गई है दुनिया, लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज अभी भी जारी है और वो है लापरवाही, वो है अभी भी ध्यान ना देना, और इसी वजह से इस तरह की घटनाएं भी सामने आती हैं। आइए कुछ तस्वीरें आपको, ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 10 अप्रैल 2006 की तस्वीरें और 10 अप्रैल 2021 की तस्वीरें। 10 अप्रैल 2006 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अग्निकांड ऐसा इतना विभत्स था कि देखने और सुनने वालों की रूह कांप गई। कई परिवारों का इस अग्निकांड में सब कुछ चला गया, सब कुछ उजड़ गया और इस आग में 65 लोगों की मौत हो गई थी। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं 10 अप्रैल 2021, यानी कि आज की तस्वीरें हैं। याद किया गया मेरठ अग्निकांड की आज 15वीं बरसी है और इस मौके पर हादसे का शिकार हुए लोगों को याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है और इसी के लिए स्मारक भी बनाया गया है। यहाँ पर उन लोगों के नाम भी लिखे गए हैं जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है, वो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हालांकि लापरवाही भी जस की तस बनी हुई है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर खबरें सामने आती हैं कि वहां पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर समय से नहीं पहुंच पाई। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने मेरठ अग्निकांड की आज 15वीं बरसी है और इस मौके पर हादसे का शिकार हुए लोगों को याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, नमन किया जा रहा है और साथ ही ये आशा, ये उम्मीद कि ऐसी घटना एक बार फिर ना हो, ऐसी घटना कभी भी ना दोहराई जाए, कभी भी ऐसी लापरवाही ना हो, चूक ना हो। अगर कहीं पर भी आग लगती है तो उसको वक्त रहते काबू कर लिया जाए, कोई जानमाल का नुकसान ना हो, यही कामना की जा रही है। क्योंकि 15 साल पहले जब ये मंजर किसी की आंखों के सामने आता है, सिहर उठते हैं लोग आज भी इसको याद करते हुए। मेरठ अग्निकांड में 10 अप्रैल 2006 को यह घटना हुई थी और दूसरी तस्वीर आप आज की देख रहे हैं। विक्टोरिया पार्क में पंडाल में आग लगी थी। कंज्यूमर मेले के पंडाल में बहुत बड़ी संख्या में लोग थे, यहां पर आग लगी थी जिसमें 65 लोगों की जान चली गई, मौत हो गई झुलसने के कारण। 161 ऐसे लोग थे जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए थे और 85 इसमें से ऐसे लोग थे जो कि गंभीर रूप से झुलस गए थे। तो इससे क्या हमने सबक लिया है? क्या अभी लापरवाही होती है या फिर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और यह प्रयास किया जाता है कि जानमाल का नुकसान ना हो, प्रयास किया जाए कि जल्द से जल्द आग बुझाई जा सके। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर अभी भी ये लापरवाही देखने को मिलती है। उम्मीद यही है हमारी कि जब भी ऐसी घटना होती है या फिर अगर हो तो वहां पर जानमाल का नुकसान ना हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचे और प्रशासन के जो इंतजाम है वो हमें सख्ती के साथ देखने को मिले। अनुज और नवीन, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल